साराक्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार होते ही ज्ञान में परमाणु और प्रभाव की सत्ता का अभाव होने से ज्ञानी का जीवन ज्ञानमय हो जाता है। ज्ञानी अर्थात जो ज्ञानमय है, जो न परमाणुमय है, जो न प्रभावमय है। परमाणुओं के प्रति रंच मात्र विरोध किए बिना, परमाणुओं की आकांक्षा के बिना
परमाणुओं में स्वयं के कर्तृत्व का आरोप लगाए बिना मात्र ज्ञान की अनुभूति जिसे होती है वही ज्ञानी है। जहां अनुभूति हो रही है, इस अनुभूति में परमाणुओं के अनंत गुणों में से एक भी गुण इस ज्ञान की अनुभूति में आता हुआ दिखाई नहीं देता। और अपनी स्वयं की अनुभूति में इतना बल, इतनी शक्ति का अनुभव होता है कि देह के अनंत परमाणुओं का मोह तो तत्क्षण छूट जाता है। जब तक ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार नहीं हुआ था, तब तक परमाणुओं के लिए अपने अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा था। अब यह समझ आई है कि ज्ञान के अतिरिक्त मेरा कोई जीवन नहीं है। राग और द्वेष के भाव अत्यंत दुखमयी है। क्रोध, मान, माया, लोभ के भाव ये विकारमयी है। उन विकारी भावों को ऐसे देखता है ज्ञानी कि जैसे कोयले में, वहां भट्ठी में अग्नि ऐसी जली हो और दूर दूर तक उसकी उष्णता की अनुभूति होती हो। ऐसे जो विकार के भाव है, उन विकार के भावों को विकार के भावों के स्वभाव की दृष्टि से देखा और ये देखा कि ज्ञान उन विकारों से कितना अलिप्त है। अनंत काल बीतने पर भी ज्ञान पर विकल्पों का दाग न लगा। अनंत काल बीतने पर भी ज्ञान में विकल्पों का अनुभव न हुआ। अनंत काल बीतने पर भी ये प्रक्रिया चालू ही रही, जारी ही रही। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, ये कांस्टेंट, ये निरंतर धारा चलती ही रही। और उससे इस ज्ञान के अंदर से ही, अंतर से ही उछलते हुए इन तरंगों में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और यहां जिससे स्वभाव ही अत्यंत विपरीत है, वहां उन विकल्पों का आना होगा कैसे? जैसे कुम्हार की भट्ठी में अग्नि जल रही है। कुम्हार ने जो अग्नि जलाई और समुद्र में लहर उठी। समुद्र में उठती लहर जहां से उठी, जब तक वह उठी हुई रही, जब वह समा गई और उस लहर का परिचय, उस लहर की पहचान उस भट्ठी में लगने वाली आग के साथ में हुई ही नहीं। जब ज्ञानी को अंतर में स्वरूप स्वसंवेदन अनुभव में आता है, तब अनंत प्रकार के विकार के भावों में ये ज्ञान की उठती तरंग और ज्ञान की उठती तरंग का ज्ञान में ही फिर समा जाना और विकल्पों की भट्ठी तक जाना ही नहीं। इस ज्ञान में कभी सुनामी नहीं आती। यह ज्ञान सिमंदर है, ऐसी जो अद्भुत अनुभूति है जो प्रत्येक आत्मा को प्रति समय हो रही है। इसलिए तो ज्ञानी को प्रत्येक आत्मा सिद्ध परमात्मा दिखाई देता है। फिर परमाणु है नहीं, फिर प्रभाव है नहीं, तो मैं मोह का त्याग किसका करूं? स्वभाव की अनुभूति से ग्रहण और त्याग का विकल्प ही छूट जाता है। स्वभाव की स्पर्शना से परमाणु अस्पर्शी, ऐसा ये अपने में ही अनुभव होता है। इसलिए ज्ञानी एक भी परमाणुओं के साथ में जीता ही नहीं होता। परमाणुओं का विघटन नहीं हुआ, परमाणुओं का विसंयोजन नहीं हुआ। परमाणु परमाणु की दृष्टि में ऐसे ही पड़े रहे। उनसे सिर्फ ज्ञानी का मुंह मुड़ गया, दृष्टि मुड़ गई, अनुभूति
कि सत्य का स्वीकार हो गया, फिर इन परमाणुओं को छोड़े या न छोड़े उसमें इतना जोर नहीं है। फिर तो मृत्यु कब आएगी, कितने वर्षों बाद आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता छू गई है, अब मृत्यु जैसा कुछ रहा ही नहीं। अब मैं मरने को तैयार हूं। अब 2 साल बाद, 4 साल बाद, 20 साल बाद आने वाली मृत्यु, उस मृत्यु का मैं सामना करने को तैयार हूं। मैंने आत्मसिद्धि शास्त्र पर स्वाध्याय करके, सत्संग करके उस दशा को पा लिया है कि मैं मृत्यु का भी सामना कर सकूं। यहां सामना करने की बात ही नहीं है, यहां निर्विकल्प अपने में ही परिणमन की बात है। तरंग कभी ये कहती ही नहीं है कि मैं अग्नि का स्वीकार करूं, अग्नि के सामने लड़ने को भी तैयार हूं, अग्नि को मारने को तैयार हूं, अग्नि को बुझाने को तैयार हूं, आ जाए अग्नि मेरे सामने। लहर तो अपनी मस्ती में उठती है और समा जाती है। ऐसे ही ज्ञानी के ज्ञान के प्रत्येक समय की पर्याय, चलते फिरते उठते खाते पीते इसी प्रकार की तरंग अपने में ही समाती रहती है। परम कृपालु देव उन ज्ञानी की दशा को इस गाथा में समझा रहे हैं। जाते जाते परम कृपालु देव अपनी पहचान छोड़ करके जा रहे हैं। परम कृपालु देव ज्ञानी की पहचान छोड़कर जा रहे हैं। यहां पर परम कृपालु देव राग और द्वेष मत करना, कौन सा दर्शन क्या कहता है, अब वह बात नहीं है। अब बात है कि जो ज्ञानी है वह ज्ञानी इंद्रियों के परमाणु से अपने ज्ञान को कहीं पर भी बाहर जाता हुआ देखता ही नहीं। इंद्रियों के परमाणुओं से यह ज्ञान बाहर जाएगा कैसे? यह ज्ञान तो इंद्रियों के परमाणुओं को छूता भी नहीं है। इसलिए खुली आंख से जब भीतर में वह जानना 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 ये प्रक्रिया चलती है, तब आंख को मेहरबानी करके बीच में मत लाना। तब आंख के अनंत परमाणुओं को निमित्त कह करके बीच में वाद विवाद खड़ा मत करना। तुम अंतर में गहराई में उस स्वभाव को ही अनुभव करो, वहां तुम्हें संवेदना होगी। वहां आंख के परमाणुओं को नहीं छूने वाला यह ज्ञान जानन 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 इस प्रक्रिया रूप ही परिणमित हो रहा है। यहां इंद्रियों के परमाणु, और यह बात मैंने आपको आंख की कही, ऐसे ही कान, ऐसे ही पांचों इंद्रिय, अनंत परमाणु। जिस समय तुम्हें ऐसी ही अपनी अनुभूति हो ज्ञान मात्र, तब परमाणु होते ही नहीं। उस पत्ते की तरह जो पत्ता पेड़ से अलग हो गया है, किसी से बंधा हुआ नहीं है, पेड़ से अलग हो गया है, और वह पत्ता उड़ रहा है, और वह पेड़ उसकी मालकियत नहीं करता है कि ये मेरा पत्ता, जाता है तो जाता है, क्योंकि नाता टूट गया है। अब वह पत्ता उस पेड़ का होकर के भी पेड़ का नहीं रहा। हवा तेज आई, पत्ता तेज बह रहा है, उड़ रहा है, और पानी में जाकर के मिल गया। ऐसे ही ज्ञानी की दशा है। अनंत परमाणुओं का वियोग जैसा लगता ही नहीं, तो लंबे काल की अपेक्षा मत रख। तो सभी प्रकार की आकांक्षाओं को एक और छोड़ दे, तो मोक्ष और मोक्ष के मार्ग को भी एक और छोड़ दे। तो सिर्फ अनुभव कर, और जब अनुभव 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 पर तेरा जब जोर आएगा, तब एक भी परमाणु को, जिन परमाणुओं में आत्मा का जो पहले विस्तार दिखाई देता था, मेरा हाथ हिला तो हाथ के हिलते ही यहां आत्मा तो है ना, ये हाथ के हिलने में आत्मा निमित्त तो बना ना, ये आत्मा की इच्छा तो हुई न कि रोटी को लेने की और रखने की। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जिस समय ज्ञान 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 ऐसी अनुभूति की धारा रहती है, उस समय से लेकर के इन परमाणुओं में जीवन ही नहीं होता। और अभी तुम सुन रहे हो
तब तक तुम्हें यह अनुभव न होगा। जिस समय तुम्हारी सुनने की जो क्रिया है, उस क्रिया में बिल्कुल निरस हो जाओ, उस क्रिया में बिल्कुल ही उस क्रिया को अनदेखी करने की कोशिश करो। अनदेखा करना अर्थात उसमें कुछ दम नहीं है, उसमें कहीं मेरा नहीं है। ये सारा संसार मोह का तो फैलाव है। कृपालु देव 139वीं आज जो गाथा, इस गाथा में मोह से मुक्त ज्ञानी की अनुभूति जो समझा रहे हैं। काश कोई विरला देह को छोड़ करके यहां से बाहर जाए, काश कोई विरला ज्ञान में ज्ञान को परिणमित होता हुआ और ज्ञान की मर्यादा में ही अपने को पाता हुआ वह सदाकाल स्वयं का अनुभव करे। ज्ञेयों से इतना उदासीन हो गया है चित्त जिनका, और विकल्पों की जंजालों से मुक्त हो गया है उपयोग जिसका, ऐसा ज्ञानी उपयोग को उपयोग में ही परिणमित होता हुआ देखता है। कहीं बाहर न गया, यहीं पर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही, वहां अंदर ही अंदर ही, क्योंकि जहां 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 ज्ञान का विस्तार, बस यही मैं हूं। अभी एक दिया चल रहा है और खिड़की खुली है, तो दिए की रोशनी खिड़की से बाहर गई ना। ये खिड़की बंद होती तो ये रोशनी बाहर नहीं जाती, ये रोशनी बाहर चली गई ना। मगर रोशनी बाहर नहीं गई, रोशनी बाहर गई ही नहीं। ये बात जो मैं आप परमात्माओं से कहता हूं बहुत गहरी है, और ये अंतिम 4 दिन के बोध का सार है। ये जो रोशनी बाहर गई ना, रोशनी बाहर गई ही नहीं है। किसे तुम बाहर जाना कहते हो? रोशनी का बाहर जाना उसका नाम है कि रोशनी रोशनी के स्वभाव को छोड़कर के धुआं स्वयं बन जाए, रोशनी स्वयं धुएं में पलट जाए, तो रोशनी बाहर चली गई अपने स्वभाव के बाहर। और रोशनी जहां जहां गई वहां रही क्या? रोशनी ही तो रही, वो बाहर कहां गई? उसे स्वभाव की स्पर्शना कहते हैं। ज्ञानी अपने स्वभाव में ही रहता है, देह में रहता नहीं है। देह में ज्ञानी नहीं रहता है, क्योंकि देह के परमाणुओं में अपने ज्ञान 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 के विस्तार को नहीं देखता है। विस्तार को न देखना अर्थात इस देह को वर्तमान में ही जड़, साक्षात जड़ दिखाई दे, क्योंकि ज्ञान तो फैला नहीं। फैलने का अर्थ परिणमित हो जाना, उस रूप कन्वर्ट हो जाना। ये धुआं धुआं दिख रहा है ना तुम्हें, ये धुआं है, कितना भी खतरनाक ये काला घना ये धुआं है, मगर दिख रहा है ना। वो दिख रहा है, वो ये बता रहा है कि वो रोशनी से वो धुआं अलग है। वो धुआं दिखाई दे रहा है, वो रोशनी को सिद्ध करता है कि रोशनी स्वयं धुएंमय नहीं हो गई है। रोशनी धुएंमय हो गई होती तो ये धुएं का पता कैसे चलता? ऐसे ही तुम इस देह को जानो, विकल्प को जानो, राग द्वेष के भाव को जानो, मगर ज्ञानी के अंतर में ऐसा फासला दिखाई देता है। हे ज्ञान दीपक, कृपालु देव की ये भावना कि हम ज्ञानी की दशा को समझे। एक भी ज्ञान दीपक यहां देह के साथ में बैठेगा नहीं। मैंने आपको जो आज्ञा दी, उस आज्ञा का आपने विनयवान होकर के अब तक पालन किया है। मैंने आज्ञा दी कि सफेद वस्त्र पहन करके ज्ञान दीपक सत्संग में बैठे, सफेद वस्त्र पहन करके ज्ञान दीपक आश्रम में रहे। जैसे तुम्हें आज्ञा दी और तुमने उस आज्ञा का पालन किया, हे ज्ञान दीपक, ये मेरी आखिरी आज्ञा है कि तू देह के साथ में कभी मेरे सामने मत आना, तो अकेला आ। जहां तू परमाणुओं को उठाता हुआ, ढोता हुआ, पकड़ता हुआ, तो सामने ही ना आ। तुझे ऐसा दिखाई दे कि दरवाजा है, खिड़की है, मगर मैं खिड़की और दरवाजे को उठाता तो नहीं हूं।
ये कुर्सी मैं अपने घर से लेकर के नहीं आया हूं, ये कुर्सी यहां पड़ी थी, ये कुर्सी मेरी पहचान नहीं है। इस कुर्सी के लिए मैंने अपना एक भी रुपया खर्च नहीं किया, अपना धन खर्च किया। तुम लोग यहां आकर के बैठते हो, तुमने जिस आसन पर बैठे हो उस आसन पर बैठने के लिए तुमने अपना क्या खर्च किया? जिस समय तुम्हें यह अनुभव हो कि ये देह के अनंत परमाणु के लिए ये ज्ञान 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 स्वरूप भगवान आत्मा ने खर्च क्या किया? ज्ञान ने खर्च किया, अर्थात ज्ञान में से कुछ खाली हुआ। ज्ञान की तिजोरी भरी थी, उसमें से कुछ अंश निकल गया। 1 करोड़ रुपये थे तो उसमें से 1 रुपया खाली हुआ, कुछ तो खाली हुआ ना। इस देह के परमाणु के लिए मेरे ज्ञान में से खाली क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, क्योंकि ये ज्ञान अभी अनुभव में आ रहा है, इसलिए ये देह ऐसे ही पड़ा रहता है। यू जस्ट फील यू आर इटर्नल प्योर नॉलेज, देयर इज नो बॉडी, नो बॉडी इज नो बॉडी। अंग्रेजी का ये शब्द बहुत गहरे भाव को बताता है। यहां कोई नहीं है, कोई नहीं है माने नो बॉडी, यहां कोई शरीर नहीं है। नो बॉडी, यहां शरीर नहीं है, यहां चैतन्य है, यहां कोई वस्तु नहीं है। अंग्रेजी का शब्द है नथिंग, नो थिंग। वस्तु नहीं रहती, बॉडी नहीं रहता, मात्र ज्ञान की अनुभूति ही रहती है। हे ज्ञान दीपक, यू जस्ट फील, तो अपने ऐसे ज्ञान स्वरूप का अनुभव कर कि तुझे देह की संवेदना ही अनुभव में न आए। ये स्वीकार हो जाए कि हे परम कृपालु देव, मैं धन्य हुआ कि जिस ज्ञान की ही अनुभूति हो रही थी और मैं भ्रमित होकर के उस ज्ञान में कितना 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 अनजान था कि ये ज्ञान क्या है। और ज्ञान में कहीं पर भी तुझे घायल होना, टुकड़े होना, बेर बिखेर होना ऐसा एक समय के लिए न दिखाई दे। ये मूर्ति की तू ऐसी पूजा करता है, ऐसे मंदिर में परमात्मा की मूर्ति हो और कान कट गया हो तो वह मूर्ति पूज्य नहीं है, खंडित हो गई, कुछ अंग उसमें से निकल गया, वह मूर्ति खंडित हो गई। जिस समय तुम्हें यह दिखाई दे कि यह ज्ञान अखंड है और परमाणुओं के साथ में गया ही नहीं है, जिस समय तुझे यह लगे कि यह बोलने वाला ज्ञान नहीं है, बोलने वाले परमाणु की टकराहट है और यह ज्ञान मौन है। दुनिया में अलग होता है, ज्ञानी के भीतर अलग होता है। एक आदमी मर गया है, उस मरे हुए आदमी का वह जो मृतदेह, वो मृतदेह कुछ भी बोलता नहीं है। कोई पूछे कि ये मुर्दा किसका है, बताओ भाई तुम्हारा नाम क्या है, वो मुर्दा कुछ भी नहीं बोलता। तुम्हारा पता क्या, तुम्हारा गांव कौन सा, वह मुर्दा कुछ भी नहीं बोलता। कैसा लगता है? मगर उसके पास में ही कोई उसका पड़ोसी हो जो कहे कि भाई ये रमेश भाई है, ये थोड़ी देर पहले मर गए, उन्हें हृदय रोग की बीमारी थी, अभी हार्ट अटैक आया, मर गए। ये परिचय देते हैं। जिस समय तुम्हें ये एहसास हो, दुनिया में जिंदा व्यक्ति मुर्दे का परिचय देता है, मुर्दा कुछ नहीं कहता। जिंदा जो जीवंत, वह मुर्दे का परिचय देता है। जिस समय तुम्हें यह दिखाई दे कि यह मुर्दा जीवंत का परिचय दे रहा है, आत्मा का परिचय दे रहा है, मैं शुद्धात्मा हूं, ये कौन परिचय दे रहा है? ये मुर्दा परिचय दे रहा है। किसका परिचय दे रहा है? जो जी रहा है, अनादि अनंत, उसका परिचय दे रहा है। मगर दे पाता है या नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो स्वयं ही नहीं जानता हो
वह परिचय भी कैसे देगा। तो एक ही उपाय है कि ये वाणी तुम्हारे कान के साथ टकराए और तुम्हें अंतर में डुबकी लग जाए। यू विल फील द सेपरेशन। कोई नहीं है वहां देह, कोई नहीं है वहां परमाणु, और मात्र ज्ञान की गहराई में जैसे बूंद समा गई समुद्र में और समुद्र समाना बूंद में। यह गहरी बात है कि पर्याय में द्रव्य समा गया, पर्याय में द्रव्य समा गया। इतना विराट सागर और बूंद में समा गया। समुद्र समाना बूंद में, यही तो गजब की बात है। ये बात समझ में आ सकती है। बूंद समुद्र में समाई, मगर सारा समुद्र बूंद में समा गया। परम कृपालु देव 139वीं गाथा में जो सेपरेशन, ज्ञानी का जो मोह का भाव छूट गया है, उस छूटे हुए उन निर्मोही ज्ञानी की दशा, वो देह की क्रिया से कदापि तुम उनका मूल्यांकन मत करना। पहली बात तो यह कि ज्ञानी को कभी तुम जांचने की कोशिश मत करना। तुम जितनी रुचि सच्ची रखोगे, तुम्हें सच्चे ज्ञानी अपने आप मिलेंगे। इसलिए देखते हो ना, हर कोई जीव यहां आकर के बैठता नहीं है। जिनकी रुचि किसी की निंदा में हो, वो उन विद्वानों के प्रवचन सुनेंगे। जिनकी रुचि व्रत तप में हो, वे उनके प्रवचन सुनेंगे जो व्रत तप का पालन करते हैं। जिनकी रुचि दीक्षा में हो, वे तुरंत ही साधु संतों के पास पहुंच जाएंगे। हम उन्हें ढूंढ लेते हैं जैसी हमारे भीतर में रुचि होती है। हे ज्ञान दीपक, ये न्यायक की रुचि जो तुझे जगी है, कृपालु देव कहते हैं कि हम हृदय त्यागी है, हम त्यागी नहीं है। हूं केवल हृदय त्यागी छू। 27वें पत्र में क्या लिखा है? मैं केवल हृदय त्यागी हूं। वस्तु का त्याग मैंने नहीं किया, मैं केवल हृदय त्यागी। मैं रहता हूं, मैं बैठता हूं जहां तुम रहते हो और तुम बैठते हो। मैं वही खाता हूं पीता हूं जो तुम खाते पीते हो। मेरे शरीर में जो भोजन जाता है वो उसी प्रकार से परिणमित होता है जैसे तुम्हारे भीतर जा रहा है। आहार, निहार, विहार, ये सभी क्रियाएं हमारी समान हो रही है, मगर अंतर इतना है कि मैं ज्ञानमयी हूं और तू देहमयी है। क्योंकि जीवन जीने का नजरिया तेरा अभी परमाणुमयी है। तेरी विचारधारा, तेरे विकल्पों की दौड़ वो देह को लेकर के है। कल मैं ये करूंगा, खेत में जाऊंगा। कल मैं ये करूंगा, दुकान पर जाऊंगा। और ज्ञानी कल देह तो खेत में जाएगा, कल ये देह तो दुकान पर जाएगा, मगर अनादि अनंत जो चैतन्य है वह न तो खेत में होता है न दुकान में होता है, वह ज्ञान में ही अनुभव में आता रहता है। ऐसा जो फासला दिखाई दे, उस फासले को देखने का नाम ज्ञानीपना है। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, ये फासला तो इतना निर्भर अनुभव करेगा, क्योंकि परमाणु मात्र का बोझ ज्ञान ढोता नहीं है। उसी का नाम देहातीत दशा है, ज्ञानी की दशा है। परम कृपालु देव के वचन को हम बहुत गहराई में जाकर के आज समझना चाहते हैं। मेरी भावना है जो कृपालु देव देहातीत दशा की बात करते हैं, वो बात आज उन्होंने यहां कही। आत्मसिद्धि में बहुत पहले से कहते आए हैं, समय सार में बहुत पहले कह चुके थे आचार्य कुनकुन देव, मगर उन्हीं गाथाओं के क्रम को लेते 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 बस कृपालु देव यहां पहुंचे हैं। गाथा पढ़ते हैं, तुम गाथा को पढ़ना, सुनना, मगर शब्दों के साथ में रह करके नहीं, अंतर में ज्ञान का अनुभव, अंतर में ज्ञान का अनुभव,
ज्ञान का अनुभव, देयर इज नो बॉडी, देयर इज नो बॉडी, देयर इज नो स्पीच, देयर इज नो थॉट, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ चेंजेस, देयर इज जस्ट इटर्निटी। इटर्निटी, और इटर्निटी माने कांस्टेंट नॉलेज, जस्ट फुल ऑफ कॉन्शियसनेस। And you don't try to realize it. Let it be. Let it be. Let it feel. Let it feel. You don't try to feel. Let it feel. And then you are eternal consciousness. Then you are completely separate from all types of modification. You will realize that modifications are flowing like water and you are not there at all. You will realize it. You are eternal, steady and completely untouched from all the thoughts, all the momentary modifications, all the modifications. You are separate. And that's the eternity. It's me. It's you. यही अनुभूति। हे ज्ञान दीपक, ऐसा अनुभव चैतन्य का कि मैं ध्रुव न्यायक। Why don't you realize? But you say, it's not me which realizes. It's me which is eternal. There is no realization. I am self. I am not realization. So when you will feel the separation, when you will understand, when you will distinguish this both self and realization, self is eternal, realization is momentary, and at that moment, आत्म ज्ञान, आत्मानुभूति, अनुभूति पराई है और आत्मा स्व है। तो अनुभूति से तो मुक्त हो गया। जब कोई जीव अनुभूति से मुक्त होता है तभी उसे अनुभूति होती है। वो द्रव्य पर आकर के बैठ गया। That is the eternity. हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, तुम अनुभव करो। ये आखिरी 4 दिन है जिंदगी के। फिर तुम कब इस चेहरे को देखोगे पता नहीं। ये 4 दिन की चांदनी है। You realize it now, you feel it now. मैं आपको ये मौका देता हूं। कोई दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग नहीं होगा, कोई सत्संग नहीं होगा। ये 4 दिन तुम जितना करना है उतना कर लो, जितना सुनना है उतना सुन लो। Only 4 days, last 4 days for you. बस तुम्हारी जिंदगी के हे ज्ञान दीपक, मेरी ये भावना है, तुम इसको अनुभव कर लो। तुम अभी तुम्हें पछतावा न हो कि अरे वह अनुभूति अनुभूति अनुभूति, क्योंकि जो प्रत्यक्ष अभी आंखों से आंखें मिल रही है और अभी जो रियलाइजेशन होने की पूरी संभावना है, ये तुम्हें बाद में न होगा। ये पूरी तरह से तो इन परमाणुओं को ढोना बंद कर दे। इन परमाणुओं के मिलन को तू इस भ्रम में से मुक्त कर दे। इन परमाणुओं के मिलन को, जो रोटी तूने पेट में डाली है वो रोटी शरीर नहीं बन गई। उनमें से कुछ परमाणु चले जाएंगे, कुछ परमाणु शरीर में रहेंगे। ये चिपक नहीं गए। ये उस तरह से नहीं है जैसे सीमेंट को लिया और तुमने दीवार के ऊपर चिपका दिया और वहां पर चिपक गई सीमेंट। यहां रोटी जाती है, चिपकती नहीं, ये फिर चली जाती है दूर। और जैसे रोटी के परमाणु दूर चले जाते हैं, ऐसे ही तो रियलाइज कर अनंत के अनंत परमाणुओं को कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से चिपका हुआ नहीं है। एक परमाणु दूसरे परमाणु से चिपका हुआ नहीं है। और ये आंखों के सामने देखते हैं ना, हम नाखून काटते हैं, हम बाल काटते हैं, ये परमाणु अलग होते नहीं दिखाई देते। वो यही तो बताते हैं कि वे मिले हुए नहीं थे। मिले हुए होते तो दूर जाते कैसे? एक परमाणु दूसरे परमाणु से नहीं मिलता तो परमाणु परमात्मा से कैसे मिलेगा? और वह परमात्मा मैं हूं। यू रियलाइज इट, तुम उसे अनुभव करो। तुम जब चलोगे तो तुम परमात्मा मय होकर के चलोगे। तुम रोटी बनाओगे, तुम सब्जी बनाओगे,
तुम लोग खेत में काम करोगे मगर तुम्हारी दशा बिल्कुल अलिप्त हो गई होगी। तुम न गांव के गवार होगे, न तुम शहर के चालबाज, तुम रहोगे चैतन्य। ऐसे चैतन्य की मस्ती, यू फील इट, यू कम क्लोज। जहां भाषा, जहां वाणी कम पड़ती है, वहां उस तरह से मिलन होता है। भाषा छोटी पड़ जाती है। इसलिए कहता हूं, इसलिए हम जब किसी के गले मिलते हैं तो गले क्यों मिलते हैं? क्योंकि इतना कुछ कहना है मगर कह नहीं पाता। प्रेमी प्रेमिका को देखो, कह नहीं पाते, इतना कहना है, इतना कहना है, इतना कहना है। जब दूर थे तब इतने खत लिखे, दूर थे तब घंटे घंटे तक बात करते रहे, और जब मिले तब चुप हो गए। निकटता मौन ला देती है। जितने तुम नजदीक जाओ वहां वाणी समाप्त हो जाती है। और ये तो वासना से भरे हुए प्रेमी प्रेमिका, सदगुरु तो मुक्त हो गया। और वहां जब तुम मिलते हो तब वहां तुम्हें उनकी अंतर की वह ध्वनि सुनाई देती है, वही अंतर्नाद है, वही ज्ञानी की पग ध्वनि है, वही ज्ञानी का भीतर में मौन संगीत है। हे ज्ञान दीपक, और क्लोज आओ, और नजदीक आओ, तुम अनुभव करो ये जो एकमात्र नित्यता, इटर्निटी, इटर्निटी। और तुम में पूरे के पूरे परमाणु। और एक बात याद रखना, जैसे ही तुम इस देह से मुक्त हो जाते हो, तुम अनंत देह से मुक्त हो जाते हो। फिर वहां उमराला नहीं रहता, फिर वहां गुजरात, फिर वहां भारत, फिर वहां ये देश दुनिया, ये नहीं रहते। वहां पर तुम मात्र चैतन्य होते हो, मात्र चैतन्य। वहां कोई जाति नहीं रहती, वहां कोई कुल नहीं रहता, वहां कोई देह का रूप रंग, कोई श्रृंगार, वहां देह ही नहीं है। तुम उस लोक में आओ। मैं उस लोक में जहां हूं, उस लोक से तुम्हें बुला रहा हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ। मुर्दे पर मत आना, चिता जले वहां मत आना, तुम अभी आओ। Come closer, closer and closer, and you go deeper, deeper and deeper. You realize it. बस, और तभी हमारा मिलन हुआ है। मुझे पक्की श्रद्धा है, मुझे दृढ़ श्रद्धा है कि जब तुम्हारे कान में ये वाणी पड़ी है, तुम्हारे आत्मा में कुछ अभूतपूर्व घटित होने जा रहा है। ये बच्चे जो सुनने के लिए आए हैं, ये बड़े जो सुनने के लिए आए हैं, कुछ आत्मा में कुछ घटित होने जा रहा है। जो गलियों गलियों में घूमते थे, जो अभी मोबाइल लेकर के यूट्यूब देखते थे, जो इसी समय पर टीवी खोल करके बैठ जाते थे, जिनके मुंह से न जाने कितनी गंदी गालियां निकलती होती, न जाने कितने बाहर के विषयों में रचे पचे होते, वे बच्चे यहां पर आकर के बैठते। कुछ न कुछ कारण है। प्रकृति सब व्यवस्था करती है। प्रकृति कहती है कि तुम्हारे आत्मा का कुछ हित होने जा रहा है। ये उससे पूर्व ये खबर आ रही है। समुद्र के नजदीक जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, पता चलता है समुद्र अब दूर नहीं है। मैं सुबह सुबह देखता हूं, रास्ते पर जब घूमने जाता हूं तो देखता हूं ये जो कपास के फूल आ गए, वो फूल ये खबर देते हैं कि अभी रुई उसमें से ही बस एमाथी હવે રૂ આવશે। એ ફૂલ છે, ફૂલ ખરી જશે, પછી એના અંદર એ ઝીંડવા આવશે, એ પણ પછી મોટા થશે, એ તે ત્યાં પડ્યા રહેશે, રૂ હાથમાં આવી જશે, એ પહોંચી જશે ફેક્ટરીમાં। આ બધું જ અહીંયા પડ્યું રહેશે। મગર એક ખબર મિલ ગઈ, ખબર મિલ ગઈ। ખબર તો ઉસ દિન ही કિસાન को, ખેડૂતને ત્યારે જ ખબર પડી જાય કે આમ બીજ વાવ્યું અને એક આમ અંકુર આમ જ્યારે છોડ થોડોક ઉપર આવ્યો કે खुश થાય છે। हाश, इस बार मैंने जो बोया था कुछ आने वाला है, कुछ होने वाला है। एक आशा से भरा हुआ, उम्मीद से भरा हुआ वह किसान। हे ज्ञान दीपक, मैंने तेरे लिए वह सपने देखे, मैंने तेरे लिए वह भाव देखा। जिस दिन तू पहली बार आया सुनने के लिए और भाव विभोर होकर के सुना,
उस दिन मुझे ये फील हुआ कि कुछ अंकुरित होने जा रहा है, इसमें फूल भी आएंगे, इसमें फल भी आएंगे, और सदाकाल के लिए तो उस मिट्टी से ऊपर उठ जाएगा। रुई अब मिट्टी में नहीं रहती, मिट्टी से अलग हो गई है। जब तू फल को पाएगा तब फल फिर पेड़ से नाता नहीं रखता। जब आम पक जाता है तो पेड़ से अलग हो जाता है। जब तेरी वितराग परिणति इतनी पक जाएगी कि इस पेड़ के साथ में तू रहेगा नहीं, थोड़े ही दिन में पेड़ सूख जाएगा। और ये हे चैतन्य परमात्मा, परम कृपालु देव के वचनों को पढ़ने से पहले मुझे ये दो बात कहने का भाव आया। दो बात कहने में ही सत्संग पूरा हो गया। हे परम कृपालु देव, हम आपसे मिले हैं, कुछ कारण है। ये कारण न होता तो हम आपसे मिलते कैसे? कुछ कारण न होता। ये वाणी, आपके वचन, ये अमृत वाणी, ये दिव्य ध्वनि, ये हमारे पास में आती कैसे? हमारे हृदय को आंदोलित करती कैसे? अनादिकाल से सोई हुई ये चेतना हिलती डोलती कैसे? मगर इस बार करवट बदलकर सोएंगे नहीं, इस बार जागेंगे। इस बार सपने में ही जीवन न बिता देंगे, इस बार सपने से मुक्त होंगे। हे परम कृपालु देव, मैं सभी ज्ञानी धर्मात्माओं की यही दशा आपसे कहता हूं। परम कृपालु देव क्या कहते हैं? गाथा 139। मोह भाव क्षय होय जा, अथवा होय प्रशांत, ते कहिए ज्ञानी दशा, बाकी कहिए भ्रांत। जिन्हें मोह भाव का क्षय या उपशम हुआ हो, उन्हें ज्ञानी कहते हैं। उनके अतिरिक्त सर्व जीवों को आत्म भ्रांति है। मोह भाव क्षय होय जा, अथवा होय प्रशांत। मोह की जो प्रकृति है, ये मोह की प्रकृति के उदय का अभाव तीन प्रकार से होता है। उपशम, क्षय, क्षयोपशम। मगर कृपालु देव ने इस गाथा में दो अवस्था का वर्णन किया, उपशम और क्षय। शास्त्र की भाषा है उपशम और क्षय। मगर सीधी सरल भाषा में જેવી રીતે પાણીનો ગ્લાસ ભરેલો હોય અને એ ગ્લાસના અંદર 100 રજકણ પડેલા હોય, હવે રજકણને પાણીમાંથી દૂર કરવા હોય તો શું કરવું? એક એક કરીને પકડમાં આવતું નથી। एक एक वो रजकण दूर किया नहीं जा सकता। तो समझदार व्यक्ति ने उसमें फटकरी डाली तो 100 के 100 रजकण जो थे वो नीचे तल पर जाकर बैठ गए। रजकणों का तल पर जाकर के बैठ जाना, ये नीचे बैठ जाना, इसे कहते हैं उपशम। नीचे शमन हो गया, उपशमन। और वो 100 के 100 रजकण का पानी में से बाहर निकल जाना, उसका नाम है क्षय। और पानी अभी बिल्कुल शुद्ध हुआ। पहले भी पानी शुद्ध है,
मगर वो 100 रजकण पानी के तल पर दबे हुए हैं, वो कभी भी ऊपर आ सकते हैं। तो मोह से निर्मोही दशा दो प्रकार की है। एक तो ऐसा कि कुछ समय के लिए मोह के भाव का उपशम हो गया, और दूसरी दशा ऐसी कि मोह का जड़ मूल से ही नाश हो गया हो। और आज तक जिन जीवों को मोह का क्षय हुआ है, उन्हें सबसे पहले नियम से मोह का उपशम हुआ है। उपशम के बिना क्षय नहीं हो सकता, क्योंकि जब उपशम हुआ है उस समय उस मोह को फिर क्षय कर सकते हैं, क्योंकि जब उदय में हो क्षय नहीं हो सकता। जागते हुए शेर को मारा नहीं जा सकता, सोए हुए को मारा जा सकता। ये उदय में आया हुआ जो भाव मोह का, उस तीव्र भाव के काल में कुछ नहीं हो सकेगा। एक एक रजकण को पकड़ करके बाहर निकालोगे कैसे? वो एक बार पूरे के पूरे रजकण नीचे तल पर बैठ जाए, फिर हो सकता है चम्मच लेकर के तुम उन रजकणों को बाहर निकाल दो, मगर एक एक रजकण को चम्मच से निकालना चाहो निकलेगा नहीं। तो जो मोह का भाव है, पहले उसका उपशम होता है, फिर क्षय होता है। उससे ही दो शब्द बने, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। क्षयोपशम वर्ड नहीं है, 2 मिनट में इतना कह दो, क्योंकि उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी जिन्हें हो सकती है वे औपशमिक सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि ही होते हैं। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि को श्रेणी नहीं होती, दो में से कोई भी, क्योंकि उसमें चल मल अगाढ़ दोष है जो केवल ज्ञान गम्य है, ऐसा आगम का वचन है। मुझे उसकी डिटेल में नहीं ले जाना, मुझे तो आपको ये बताना है कि अभी बैठे बैठे आप उस दशा तक पहुंचे कि आपका मोह का भाव मर जाए, बस उस बात को समझना। कर्मों की गिनती नहीं करना है। मोह भाव का क्षय, मोह भाव क्षय हो या ज्या, मोह का क्षय। कृपालु देव से कोई पूछता है मोक्ष क्या है, कृपालु देव कहते हैं मोह क्षय, यही मोक्ष है। मोह का मोह, क्षय का क्ष, मोह क्षय इज इक्वल टू मोक्ष। मोक्ष है क्या? मोह का क्षय। अथवा हो ये प्रशांत, प्रशांत माने उपशांत, दबा हुआ। ये मोह का भाव अब ज्ञानी के अंदर अब नहीं रहा, उदय में नहीं आता। ज्ञानी किसी को मोह नहीं रहा माने अपना नहीं मानता, उन्हें सब पराया दिखता है। पराया घर भी पराया दिखता है, अपना घर भी पराया दिखता है। पराई पत्नी तो पराई दिखती है, अपनी पत्नी भी पराई दिखाई देती है। सब कुछ यहां पराया दिखाई देता है। ये सांसें जो आ रही है, आती है जिस समय, उस समय ही जाती हुई दिखाई देती है। इसलिए ज्ञानी इस पृथ्वी का मेहमान कहा, वो इस वजह से कहा। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम निराश मत होना, तुम आनंद को भोगना। तुम इस लोक के किसी भी प्रदेश पर हो, गांधी जी कहते थे, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता अधिकार है। आनंद तुम्हारा अधिकार है, आनंद तुम्हारा स्वभाव है, मगर वह आनंद किसी पर का गुलाम नहीं होना चाहिए। और वह मृत्यु से पहले वह घड़ी आ जाए, वही तो उत्सव बन जाती है। यदि मोह रह गया कि कहां गई मेरी गाड़ी, कहां गया मेरा घर, कहां गया मेरा बेटा, मरते समय एक बार मेरे बेटे को मेरे पास तो बुलाओ। मगर कौन यहां किसका, कौन किसका है, ये सब कहने की बात है। यहां जो तुम्हें जिन जिन लोगों को तुम कहते हो ये मेरे मेरे मेरे, ये मोह का ही घेराव है, मोह का ही फैलाव है। हमारा जो संसार है वो मोह से फैला है, ये और कुछ नहीं है, ये मोह का फैलाव। मोह का फैलाव समझते हो? एक महिला मेरे पास आई थी, वो मिठाई लेकर के आई और उसने कहा मैं बहुत आनंदित हूं,
क्योंकि हमारे मोहल्ले में आग लग गई, मगर हमारा घर बच गया। हमारा घर जले उससे पहले ही फायर ब्रिगेड वाले आ गए और पानी से फिर आग को बुझा दिया, मेरा घर बच गया। समझते हो ये क्या है? ये है कि अपना विस्तार, बस जहां जहां मैं, बस वहां मेरी दुनिया, उसके बाहर दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को क्या। उसके आगे सब मेरा संसार नहीं है, मेरी दुनिया नहीं है। मेरी दुनिया वहां है जहां मेरा मोह है। इसलिए पास के गांव में कुछ हो तो रहा है ना, કેરિયામાં કોણ છે, ધારુકામાં કોણ છે, ચોગઠમાં કોણ છે, આ ટીમ્બી ને ધોળામાં કોણ છે, રામપર ને રાથળીમાં કોણ છે, ખબર નથી। મારે શું લાગે વળગે, હું ઉમરાળાનો છું। ये मोह है, ये मोह है। और ये मोह जब इतना फैलता है तब और फैलते फैलते और फैलते फैलते बड़ा रूप लेता है। पहले घर का मालिक मैं था, फिर पूरे गांव का मालिक, फिर पूरे देश का मालिक। इसलिए तो गुरुदेव गांधी जी को कहते थे, ये इतने बड़े मूढ़ है महात्मा गांधी, क्योंकि पूरे देश का कर्ता होकर के बैठे। और गांधी जी ने खुद कहा है, एक महात्मा थे, एक संत थे, जिन्होंने मुझे मूढ़ कहा है। सारी दुनिया राष्ट्रपिता कहती थी, मगर इन्हें कहते थे कि ये तो मूढ़ है। मालिक होकर के बैठना, कर्ता होकर के बैठना, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं यहां का मालिक नहीं हूं, मैं यहां का मेहमान हूं। मैं 2 दिन 4 दिन रहने वाला हूं। इस बार 1 महीना रुक गया, 2 दिन में कल चला जाऊंगा। हे ज्ञान दीपक, जहां रहो वहां घर मत बसाओ, घर मत बनाओ। घर होता ही नहीं है, इस पृथ्वी पर कोई घर बना न पाया। बनाने की कोशिश बहुत से लोगों ने की। सिकंदर चला गया, नेपोलियन चला गया, चांगिस चला गया, ये सब घर बनाने वाले लोग थे, मगर कुछ भी ना हुआ। कहां चले गए पता नहीं। अमेरिका का प्रेसिडेंट था अब्राहम लिंकन। लिंकन छुपी तरह से अपने घर से बाहर निकलता था। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस है, प्रेसिडेंट का मकान। वो छुपी तरह से निकला। व्हाइट हाउस के बाहर एक आदमी था। उस आदमी ने लिंकन को पूछा, अब ऐसे सीधे साधे कपड़े में निकला, पूछा कि ये सफेद रंग का जो मकान है, ये व्हाइट हाउस है, इसमें कौन रहता है, कौन ठहरता है? इस सफेद रंग के, और वो तो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति अमेरिका का, और वो उसमें ठहरता है। मगर लिंकन का जो जवाब था वो मेरे हृदय को छू गया। लिंकन ने कहा, ये सामने जो सफेद मकान दिख रहा है, यहां कोई ठहरता नहीं है। लोग आते हैं और जाते हैं, ठहरता कोई नहीं है। मैं भी यहां ठहरता नहीं हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम ये अनुभव करो। हे ज्ञान दीपक, तुम ये अनुभव करो। ये मोह से फैला हुए संसार में मैं कहीं पर भी नहीं हूं, मेरा कहीं विस्तार नहीं है। सूफी कहानी मैंने एक सुनी है। एक युवक था, उस युवक को किसी गुरु ने कहा कि तू कब तक इस संसार में उलझता रहेगा, सब छोड़, पत्नी है, बच्चे है, व्यापार है, सब छोड़, चल मेरे साथ, मैं तुझे बुलाता हूं, मैं तुझे पुकारता हूं, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तू आजा मेरे साथ। उस युवक ने कहा, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे घर पर मेरी पत्नी है, बहुत प्रेम करती है, मेरे छोटे बच्चे हैं, बहुत प्रेम करते हैं,
और दिलो जान से प्रेम करते। उस फकीर ने कहा, एक काम कर, थोड़े समय तू मेरे पास में बैठ, मैं तुझे एक प्रयोग सिखाता हूं, सांस को कैसे रोकना और लंबे काल के लिए रोकना, और ऐसे रोकना कि दूसरे को पता ही ना चले। थोड़े अभ्यास के बाद में फिर वो अपने घर गया। फकीर ने कहा था घर जाकर के सीधे ही गिर जाना, जैसे मर गया, और वह गया और ऐसे ही बस जैसे मर गया। पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, हमारे पति देव मर गए, पिताजी हम सबको छोड़ करके चले गए, रो रहे। उतनी देर में पीछे पीछे ये फकीर आया। इस फकीर ने उसकी पत्नी को पूछा, चिंता मत करो, एक उपाय है, ये अभी मरे नहीं है, ये सांसें चल रही है, आप कहे तो मैं उसे जीवन दे सकता हूं, मगर एक शर्त है, उसके बदले में तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। पत्नी ने कहा, मैं नहीं दे सकती। अब जो अर्धांगिनी ऐसी पत्नी जीवन देने का मना कर देती है, बच्चे क्या करेंगे? बच्चों ने कहा, नहीं हम नहीं, अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है, पिताजी के लिए हम अपनी जिंदगी दे दें। पत्नी ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी दूं, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? मुझे उन पर भरोसा नहीं है। बात यह है कि मैं मरना नहीं चाहती। थोड़ी देर में फिर वह युवक उठा, सीधा ही उस घर से निकल गया फकीर के साथ में। एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उसकी समझ में आ गया, फकीर जो रोज रोज दुनिया को बोध देता था, मगर जो समझ में नहीं आता वो प्रयोग से समझ में आ गया कि यहां जिसको मैं कहता हूं, जो कहता है कि तेरे लिए जान हाजिर है, एक बार पूछो तो सही। जो मां कहती है, बच्चा बीमार होता है, हे यमराज आओ आओ ले जाओ, मगर मेरे को नहीं, इस बच्चे को ले जाओ। पहले तो बोला आ जाओ, इसके बदले में मैं क्यों नहीं मर जाती? मौत ऐसी है, स्वार्थ से खुद को बचाना चाहते हैं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी अनुभूति कि देह छूटने से पहले निर्मोही दशा प्रकट हो, वो ज्ञान की अनुभूति से होगी। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति से होगी। इसकी जांच तुम ज्ञानियों के शरीर को देख करके मत करना, ज्ञानी की आंखों को, उनके कंठ को, उनकी ध्वनि को नहीं, मात्र ज्ञान की अनुभूति अनुभूति अनुभूति। तुम अपने को जांचना अंदर में, मगर वो जांचने के लिए विकल्प से नहीं, सिर्फ स्वसंवेदन से, स्वसंवेदन से, स्वसंवेदन से। एक महान फकीर हुआ, मैं बहुत चाहता हूं उस फकीर को, उनकी इतनी किताब मैंने पढ़ी। उस फकीर का नाम था बाउल। बाउल फकीर के पास में लोग आकर के पूछते थे कि आप परमात्मा को पूजते हैं, परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना में कौन से परमात्मा को आप पूजते हैं? उनका नाम क्या है? और हम कैसे पहचाने कि आपकी प्रार्थना सही है या गलत? बाउल ने एक सुनार की कहानी सुनाई थी। सुनार, सोनी, एक बगीचे में पहुंच गया। कौन सा फूल सबसे ज्यादा श्रेष्ठ फूल है? मगर जब सुनार, सोनी जब गया बगीचे में, तो अपना सोने को कसने वाला जो कसौटी का पत्थर था, वो पत्थर लेकर के गया, एक एक फूल को घिसने लगा कि देख लेता हूं कौन सा फूल सबसे ज्यादा अच्छा है। वो फूल सोने को जांचने के लिए वो पत्थर था, फूल को जांचने के लिए नहीं। तुम विकल्पों से या चमड़े की आंखों से ज्ञानी को मत जांचना, सिर्फ स्वसंवेदन। डू यू फील द सेम व्हाट योर एनलाइटेंड मेंटर फील्स?
तुम क्या वही अनुभव करते हो जो तुम्हारा गुरु अनुभव करता है? बस यही तो परीक्षा हो गई। ये सुनते सुनते तुम्हारी डुबकी अंतर में लग गई, फिर मत छोड़ना उस चरण को। और यदि न हुई तो फिर कहीं और जाना, क्योंकि एक ही उपाय, ये कनेक्शन से। 139वीं गाथा, परम कृपालु देव ने इस गाथा में बहुत सी पुरानी गाथाओं का भी कनेक्शन जोड़ा है। 41 नंबर की गाथा है, गाथा निकालो, थोड़े कनेक्शन हम जानते हैं। फोर्टी वन, ज्यां प्रगटे सुविचारणा त्यां प्रगटे निज ज्ञान, जे ज्ञाने क्षय मोह थई पामे पद निर्वाण। मोह का क्षय, वहां जो बात बताई थी वो मोह के क्षय की बात थी, आठों कर्म के क्षय की बात नहीं कही। क्योंकि कृपालु देव ये कहते हैं कि सिर्फ मोह का भाव छूट जाए। 8 कर्म में एक ही कर्म मोहनीय कर्म है, वो जे ज्ञाने क्षय मोह थई पामे पद निर्वाण। जे ज्ञाने क्षय मोह थई, और यहां देखो, मोह भाव क्षय हो ये जा, वही क्या है? ज्ञानी दशा। वह ज्ञानी की दशा है। ज्ञान और मोह का क्षय, उसका कनेक्शन, मोह भाव का क्षय होता है, वही ज्ञानी की दशा है। और ज्ञान ही साधन है जिससे मोह का क्षय होता है। ये कनेक्शन फिर से देखो, 41वीं गाथा जो मैं कहता हूं उसको पढ़ो। जिस ज्ञान से मोह का क्षय होता है, जिस ज्ञान से मोह का क्षय होता है, उस मोह के क्षय होने पर ज्ञानी की दशा प्रकट होती है। ज्ञान से ज्ञानी होता है। कोई जीव कुछ करके ज्ञानी नहीं होता, ज्ञान का साधन, ज्ञान का अवलंबन लेकर के फिर वह ज्ञानी होता है। हे ज्ञान दीपक, एक तो ये ते कही ये ज्ञानी दशा, बाकी कही ये भ्रांत। इसके अलावा जो है वो भ्रांतियां है। और ऐसा जीव एकांतवादी होकर के भ्रमित हो जाता है, उसे कहते हैं 136, 129 ये जो गाथाएं, ये जो एकांतवादी की बात कही थी ने, उपादाननु नाम लई एजे तजे निमित पामे नहीं सिद्धत्व ने रहे भ्रांति मां स्थित। ये जो भ्रांति है वो एकांतवाद की भ्रांति है, और यही सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए 129 में कहा था, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, औषध विचार ध्यान। ये मोहनीय कर्म से जहां से शुरुआत की थी, 21वीं गाथा 21, मिली।
असद गुरु ए विनयनो लाभ लहे जो काय महामोहनीय कर्म थी। असद गुरु माने जो भ्रांति में रहता है वह, यहां जो 139 में बताया ना, बाकी कई ये भ्रांत जिसे प्रत्यक्ष आत्मा अनुभव में नहीं आया है, ऐसा असद गुरु ये इस भ्रम में रहता है और महामोहनीय कर्म से बूढ़े भवजड़ माही। बूढ़े ये गुजराती में है ना, गुजराती में बूढ़े है और हिंदी में डूबे है। ये बूढ़े डूबे ये सब बहुत गहरे शब्द के कनेक्शन है। और देखो 137 गाथा, मुखथी ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो न मोह ते पामर प्राणी करे। अंतर छूट्यो न मोह माने मोह का नहीं उपशम हुआ, न तो क्षय हुआ, और मुख से बोला कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं न्यायक देव हूं। ढोल बजा बजा करके, दुंदुभी बजा बजा करके दुनिया को बता दिया, मगर खुद को ही पता नहीं। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तू साधर्मी होना, तू साधक होना। साधक का अर्थ जिसने सिमट लिया है अपने को, जिसकी वाणी इतनी मर्यादित हो जाती है। आज सुबह ही कुछ ज्ञान दीपकों के मैसेज आए, मैं आनंदित हुआ। कुछ ज्ञान दीपकों ने कल रात को ग्रुप छोड़ दिए, बहुत से ग्रुप में वे जुड़े हुए थे। मैं आनंदित इसलिए हुआ कि तुमने अपने को सिमटना शुरू कर दिया। और ये बहुत जरूरी था, नहीं तो अंत नहीं है। बिना प्रयोजन का बोलना नहीं, परिचय परिचय परिचय, किसी का परिचय करना नहीं। यदि तुम साधक हो तो परिचय नहीं करना। कृपालु देव इतने महाज्ञानी, इतने महान होने पर भी कृपालु देव का परिचय कितने जीवों से हुआ था? बहुत मर्यादित। वो सरप्राइज मैं आपको दूंगा 4 दिन के बाद में, जहां 142वीं गाथा रखी गई है। ये 142वीं गाथा रखी गई माने 142वीं गाथा पर सत्संग रखा गया है। हे परम कृपालु देव, ये बहुत से गाथा ऐसे हैं जिसके गहरे कनेक्शन अनुभूति के साथ है, बोलने के साथ नहीं। कम बोलो, कम लिखो, व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी चैतन्य में अंतर में खुद डुबकी लगा दो, उसके लिए मिला। और तुमने कितना उपयोग किया हे ज्ञान दीपक, हम धन्यभागी है। हमने इस जूम का पूरी तरह से सदुपयोग किया। 2 महान ग्रंथ, मुनिवर राम सिंह का पाहुड़ दोहा, परम कृपालु देव का आत्मसिद्धि शास्त्र, ग्रह त्यागी का भी, गृहस्थ का भी, इस जूम पर हमने झूम करके, नाच करके, आनंद में रह करके इसका पूरा सदुपयोग किया है। और तुम भी यही करना, कहीं पर भी फैलो मत। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें उकसाते हो, जो तुम्हें बहकाते हो, जो तुम्हें कीचड़ में डालते हो। उन लोगों की संगति में अधिक रहो जो तुम्हारे कल्याण मित्र होकर के तुम्हें बार बार जगाते हो, तुम्हें सावधान कराते हो, तुम्हें कहते हो
कि जीवन अल्प है और अपने में आओ। कहां कहां दूर दूर तक उन विकल्पों की चालों में मैं फंसूंगा। हे ज्ञान दीपक, कृपालु देव की अनहद करुणा, जिस करुणा की बदौलत यह आत्मसिद्धि शास्त्र हम पामर जीवों तक पहुंचा है। हमारा यह कर्तव्य है, ये कृपालु देव को गुरु दक्षिणा देने का समय आया है। और कृपालु देव को गुरु दक्षिणा देना माने गुरु को दक्षिण में और चैतन्य को पूरब में देख करके चैतन्य असु की और यात्रा करना और गुरु को दक्षिण में ही रहने देना। गुरु को दक्षिण में रहने देना माने जब कोई व्यक्ति पश्चिम से पूरब की ओर जाता है तो दक्षिण साइड में रह जाता है। गुरु को भी एक और साइड में रख और तू तेरी चैतन्य 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 की यात्रा कर। हमारा ये परिवार छोटा सा परिवार मगर सिद्धालय का ये मेला जो हमारा यहां भरा हुआ है, हम सभी परम कृपालु देव से प्रार्थना करते हैं आपके वचनों को, आपकी वाणी का हम पूरी तरह से निचोड़ करके उसका रस ले लेंगे। शब्द को नहीं, शब्द के रस को। हम चाय पीते हैं ना, बाजार से चाय खरीद कर लेकर आते हैं, खरीद कर ला करके भी चाय पीते नहीं है, चाय तो फेंक देते हैं। जिसके पैसे चुकाए थे उस चाय को तो कचरे में फेंक दिया, मगर उसका रस ले लिया। ज्ञानियों के शब्द को एक और रहने दो, बस उसका रस ले लो। वो रस ही अनुभूति है। आज भी मैं आपको छोड़ता नहीं। 1.5 घंटे का सत्संग आज होने ही वाला था, मगर तुम बच गए। बचोगे कैसे? छोड़ूंगा नहीं। आज अष्टमी है, 1.5 घंटा रात को 10 बजे छोड़ूंगा नहीं। अभी 4 दिन के लिए, 4 दिन तुम्हारे, फिर हमारे दिन शुरू होंगे। तुम्हें जितना कहना था, जितना समझाना था, उतना अनहद प्रेम से तुम्हें समझाया है। तुम कितना समझ पाए न समझे, ये सब तुम्हारे पर है। इशारे से बहुत बार समझाया। अहोभाव लाओ, महिमा भाव लाओ, महिमा जगाओ। बाहर के भोग बहुत मिलेंगे, तुम एक बार मेरे पास तो आओ, उमराला आओ। 2 दिन और बचे, यहां प्रत्यक्ष लाभ ले लो। अनुभव हो, चिल्लाना ना हो, मौन हो। बोलने में तो टेप रिकॉर्डर भी बोल देता है, बहुत ज्यादा बोलता है ना, टेप रिकॉर्डर भी बोल देता है। तोते भी बोलते हैं, कुत्ते भी भौंकते हैं। और ये कुतरू क्यानी कुतरी के भाई, एक अपना गुजरात है ना, क्यानी कया गामनी कुतरी, कोઈને खबर છે? કયા ગામની કૂતરી તમને ખબર છે? નથી ખબર? કયા ગામની? તને નહીં ખબર હોય, તું તો હજી બચ્ચું છો ને। આ તો મોટી ઉંમરના થઈ ગયા ને, આને ખબર જો, આ લાવડની કૂતરી। આ बोलते हैं, चिल्लाते हैं, भाव में, अनुभव में कुछ भी नहीं। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। हे ज्ञान दीपक, आज 25/9 का दिन है। तारीख के हिसाब से आज श्यामदेव बापू जी की तिथि भी है, 25/9 का दिन है। बहुत उत्तम योग आया है। आज रात्रि का ध्यान का प्रयोग भी हमारा
निर्मोह एकांत, निर्मोह एकांत होगा। आज रात्रि में हम सभी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। रात्रि में सोने से पहले ध्यान से पूर्व तत्व विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। अष्टमी का दिन है। अष्टमी और चतुर्दशी ये 2 दिन हम रात्रि ध्यान प्रयोग के लिए मिलते हैं, और ये ध्यान का प्रयोग भी पता नहीं अब कब होगा, आज अभी कर लेते हैं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण